भाई साहब कैनवस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कैनवस के ऊपर क्या क्या चीज़ लगाई जाती है पेंटिंग करने से पहले। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी पेंटिंग को तैयार करने से पहले कैनवस के ऊपर क्या क्या चीज़ लगाई जाती है और किस तरीके से लगाई जाती है। भाई जी इसके लिए आपको चाहिए 3 से 4 चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाहिए वो है आपका कैनवस जिसके ऊपर आपने काम करना है। आपको चाहिए एक सैंड पेपर, आपको चाहिए एक ब्रश, साथ में जेसो चाहिए और चाहिए आपको पानी यानी कि शॉवर चाहिए। इन सारी चीज़ों का अपनी अपनी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि अगर देखा जाए सैंड पेपर, तो भाई साहब सैंड पेपर आप 2 तरीके के ले सकते हो, यानी कि एक होता है मोटे वाला सैंड पेपर और एक होता है बहुत बारीक वाला। इसके ऊपर जो सैंड लगी होती है उस पर डिपेंड करता है वो कितना मोटा है और कितनी बारीक है। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप बारीक वाला सैंड पेपर लें, उससे जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना कैनवस स्मूथ हो जाएगा। अगर आपने लेना है बड़े वाला तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। भाई साहब कैनवस को रेडी करने के लिए हमारे पास चाहिए वाटर यानी कि पानी चाहिए। सबसे पहले आपने जो है ना कैनवस को अच्छे तरीके से सैंड पेपर से स्मूथ कर लेना है, यानी कि इसके ऊपर जो प्राइमर पहले से लगा होता है वो कहीं कहीं पे जो है ना ज़्यादा लगा होता है, कहीं पे कम लगा होता है, इसलिए वो सारा मेंटेन हो जाए, बराबर हो जाए, या अगर कोई गिल्टियाँ विल्टियाँ बनी हुई हैं वो सारी साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने कर लेना है इसको अच्छे तरीके से शॉवर, अच्छे तरीके से शॉवर करके पानी से भिगो के आपने इसको रख देना है ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाए तो इतनी देर में आप जो है ना दूसरे कैनवसेस पे काम कर ले, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो उसको भी सेम ही तरीके से आपने पहले अच्छे तरीके से जो है ना सैंड पेपर के साथ उसको साफ़ कर रहा है, और फिर इसके अच्छे तरीके से जो सैंड पेपर से साफ़ करने के बाद जो डस्ट बन जाती है प्राइमर की जो इसके ऊपर लगा होता है, वो असल में लगा होता है इसके ऊपर वेदर शीट लगी होती है या कोई डिस्टेंबर कलर लगा होता है, तो वो आप जो है ना अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना। उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए रख देना शॉवर करने के बाद। वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैनवस टाइट हो जाए। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैनवस को टाइट करने के लिए। आपने शॉवर कर देना ताकि कैनवस टाइट हो जाए। थोड़ी देर बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो कैनवस ऑलरेडी टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद आपने कैनवस उठा लेना जब अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने लगाना है इसके ऊपर जेसो। अब जेसो क्या चीज़ होती है भाई साहब? जेसो होता है एक हमारे पास अलग से प्राइमर, यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो हमने पेंटिंग करने से पहले अप्लाई करना होता है। इससे जो है ना हमारा कैनवस स्मूथ हो जाता है, यानी कि प्लेन पेंटिंग बनती है, अच्छी पेंटिंग बनती है, क्वालिटी बढ़ जाती है कैनवस की। जेसो का ये फ़ायदा होता है। इसका काम किस तरीके से होता है भाई साहब? जो कपड़े के पोर्स बने होते हैं ना, यानी कि जो धागे बने होते हैं, बीच में पोर्स बने होते हैं, हल्के हल्के से सुराख बने होते हैं, तो जेसो ना उन सुराख को फिल कर देता है, तो एक अच्छी सी एक लेयर बन जाती है ऊपर कैनवस के, और फिर इसके ऊपर कलर स्मूथ होते हैं और कलर शाइनी हो जाते हैं इसके ऊपर अगर बाद में जब हम काम करते हैं। तो ये बेनिफिट है जेसो का। ये आपको किसी भी फाइन आर्ट्स वाली शॉप से मिल जाता होता है। आपने अच्छे तरीके से जो है ना जेसो अप्लाई कर देना है। पहले ये करेंगे आप जेसो को थोड़ा सा थिन कर लें। अगर आप उसको थिन नहीं करते तो आप जो बनी बनाई जेसो होते हैं उसको लगा के आप साथ साथ शॉवर करते जाए और उसे मेंटेन करते जाएं। नहीं तो आप अपनी जेसो को थिन कर लें जिस तरीके से मैंने थिन कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, और ख़्याल ये रखना कि जेसो की बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी, वरना वो बाद में क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। आपने लगानी है बारीक सी लेयर, पतली सी लेयर लगानी, ताकि जो है ना आपका स्मूथ हो जाए कैनवस। बात करेंगे जेसो की इंपॉर्टेंस की, भाई साहब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना लैकर या वार्निश इंपॉर्टेंट होती है। तो पेंटिंग को 4 चांद लगाने के लिए जेसो ज़रूरी होता है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मुझे फ़ौरन से भी पहले सब्सक्राइब कर